क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन हर बार डिस्ट्रैक्शंस, टाइम वेस्ट और स्ट्रेस की वजह से पीछे रह जाते हैं? कभी लगता है कि सब कुछ समझ आ रहा है, फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी सोच को हिला सकती है और शायद आपकी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल दे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सुनो बुक समरी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और आदतें बदल दी। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन कवी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि कैसे हम अपने अंदर से स्ट्रांग बनकर दुनिया में असरदार बन सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या अपने घर परिवार को संभाल रहे हों। इस ऑडियो बुक में हम आपको इस किताब की सबसे जरूरी बातें बताएंगे, आसान भाषा में, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और आप हर बात को अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। सोचिए कि आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं। आप बीज बोते हैं, रोज उसे पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है। ठीक वैसे ही ये किताब कहती है कि हमारी आदतें वो बीज हैं जो धीरे धीरे हमारे भविष्य को शेप देती हैं। अगर बीज अच्छे हैं तो पेड़ मजबूत होगा, और अगर हैबिट्स सही हैं तो लाइफ में सफलता, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट खुद ब खुद मिलने लगेगा। ये 7 आदतें एक तरह से आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो जो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, या एक वर्किंग माम हो जो अपने बच्चों और करियर दोनों को बैलेंस करना चाहती हो, या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो जो टीम और क्लाइंट दोनों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हो, ये आदतें हर किसी की लाइफ में फिट बैठती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये किताब तो अमेरिका में लिखी गई है, तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है? तो चलिए आपको बताते हैं। हमारी कल्चर में हम हमेशा से वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते आए हैं, जैसे ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की मदद करना, परिवार के साथ जुड़े रहना। और यही सब बातें इस किताब में भी हैं, बस मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीकों से समझाई गई हैं। आप चाहे मेट्रो सिटी में रहते हो या किसी छोटे गांव में, ये आदतें यूनिवर्सल हैं, हर किसी की लाइफ में एक फर्क ला सकती हैं। तो सवाल ये है, ये ऑडियो बुक आपको क्या देने वाली है? ये एक छोटा सा सफर है जिसमें हम आपको उन 7 आदतों की गहन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देंगे, जिन्हें फॉलो करके आप एक असरदार इंसान बन सकते हैं। ऐसा इंसान जो सिर्फ बिजी नहीं रहता, बल्कि सच में इंपैक्टफुल काम करता है। हम हर हैबिट को इजी एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम बताएंगे कि कौन सी हैबिट आपकी फोकस और डिसिप्लिन को बदल सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं कि आपकी टीम ज्यादा कोऑपरेटिव हो, तो ये हैबिट्स टीम वर्क और ट्रस्ट को कैसे ग्रो कर सकती हैं, वो भी हम समझाएंगे। अब जरा सोचिए, बहुत सी किताबें होती हैं जो सिर्फ टिप्स देती हैं, जैसे जल्दी उठो, प्लानिंग करो, सफल लोग ऐसे करते हैं। लेकिन कवे की ये किताब अलग है। ये आपको अंदर से बदलना चाहती है। ये बताती है कि टेम्पररी मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी आप अंदर से कैसे इंसान हैं। जैसे कोई फल बाहर से सुंदर हो सकता है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ हो तो वो खाने लायक नहीं होता। वैसे ही अगर इंसान सिर्फ बाहर से प्रोफेशनल दिखता है लेकिन अंदर से वीक है, तो वो लॉन्ग टर्म सफलता नहीं पा सकता। स्टीफन कोवी हमें सिखाते हैं कि इफेक्टिव इंसान बनने के लिए हमें कैरेक्टर एथिक्स चाहिए, यानी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन, वो वैल्यूज जो फाउंडेशन बनती हैं एक मजबूत जिंदगी की। इस किताब का एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये हमें जिंदगी को 3 लेवल्स में देखने को कहती है: डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। पहले हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे बच्चे अपने माँ बाप पर। फिर हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, जैसे एक युवा अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है। लेकिन सबसे ऊंचा लेवल होता है इंटरडिपेंडेंस, जहां हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो अकेले नहीं हो सकता। और यही इस किताब की खासियत है। ये 7 आदतें हमें इन तीनों स्टेजेस से स्मार्टली आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 7 आदतें हैं क्या? तो थोड़ा हिंट देते हैं। पहली 3 आदतें हमें खुद को बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। ये आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ के मालिक बन सकते हैं। ड्राइवर बनिए, पैसेंजर नहीं। अगली 3 आदतें दूसरों के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए हैं, चाहे वो दोस्त हों, पार्टनर हों या कॉलीग्स। और आखिरी हैबिट आपको सिखाएगी कि कैसे खुद को रिचार्ज करना है, ताकि आप हर दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रहें, बिना बर्नआउट के।
तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी जर्नी पर जाने के लिए जो आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक असरदार, भरोसेमंद और कामयाब इंसान बनाएगी, तो आइए शुरुआत करते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इस इंस्पायरिंग सफर की। पहली 3 आदतों को हम पर्सनल विक्ट्री कहते हैं। ये आदतें हमें भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि अपनी जिंदगी की बागडोर खुद कैसे थामें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली आदत से। कल्पना कीजिए कि आप एक बस में बैठे हैं। अगर आप सिर्फ यात्री हैं तो बस वहीं जाएंगे जहां ड्राइवर ले जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ड्राइवर बन जाएं तो आप तय करेंगे कि आपको कहां जाना है। यही हमें पहली आदत सिखाती है, प्रोएक्टिव बनना। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। आपके बोलने, सोचने और करने का चुनाव आप खुद करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में हैं और कोई मित्र कहता है, अरे ये होमवर्क मत करो, बोरिंग है। अगर आप रिएक्टिव होंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है और होमवर्क छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप सोचेंगे ये होमवर्क मेरे भविष्य के लिए जरूरी है, मैं इसे जरूर करूंगा। प्रोएक्टिव व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचता है अब मैं क्या कर सकता हूं। जैसे अगर बारिश की वजह से आपकी पिकनिक कैंसिल हो गई तो रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा सब बर्बाद हो गया। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति कहेगा कोई बात नहीं, मैं घर पर परिवार के साथ समय बिताऊंगा। यह आदत हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में 2 सर्कल्स होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। पहला वो बातें जिनकी हमें चिंता होती है, जैसे मौसम या लोग क्या कहेंगे। दूसरा वो चीजें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारा व्यवहार, हमारा रवैया। प्रोएक्टिव लोग अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो वे कंट्रोल कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। राहुल नाम का एक छात्र दिल्ली में रहता है। उसके टीचर अक्सर कहते हैं, राहुल आप आलसी हो। अगर राहुल रिएक्टिव होता तो सोचता मेरे साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राहुल प्रोएक्टिव है। वह अपने शिक्षक से बात करता है, सर मुझे बताइए कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। वह हर दिन थोड़ा अतिरिक्त पढ़ाई करता है और धीरे धीरे उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है। उसने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी माताजी कहती हैं, बेटा कमरा साफ कर दो। आप सोच सकते हैं कितना बोरिंग काम है। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप सोचेंगे अगर मैं साफ कर दूंगा तो मम्मी खुश होंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रोएक्टिव बनने के लिए आप कुछ छोटे छोटे कदम ले सकते हैं, जैसे हर सुबह 5 मिनट सोचें आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, या एक डायरी में लिखें कि आपने आज क्या अच्छा चुनाव किया। हमारे देश में महात्मा गांधी एक महान उदाहरण है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि अंग्रेज कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि हमेशा सोचा मैं क्या कर सकता हूं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। अब आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है, ना कि हालात या दूसरों की बातें। तो आज से एक वादा कीजिए, हर दिन एक प्रोएक्टिव चुनाव करेंगे। जैसे अगर कोई गुस्सा दिलाए तो आप शांत रहकर जवाब देंगे। यही छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी आदत की। जरा सोचिए, आप एक घर बनाना चाहते हैं। क्या आप बिना प्लान के ईंटें जोड़ना शुरू कर देंगे? नहीं ना। पहले आप तय करेंगे कि घर कैसा होगा, कहां कमरे होंगे। इसी तरह जीवन में भी सफलता के लिए पहले स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। इस आदत का नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करना। इसका मतलब है कि हम पहले यह सोचें कि हम जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, फिर उसी दिशा में काम करें। मान लीजिए आप एक छात्र हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी इधर पढ़ेंगे, कभी उधर। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो आप अपनी पढ़ाई उसी अनुसार प्लान करेंगे। लक्ष्य को ध्यान में रखना मतलब है अपनी जिंदगी का बड़ा चित्र समझना। इसके लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बहुत उपयोगी होता है। यह एक ऐसा वाक्य होता है जो बताता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। उदाहरण के लिए नेहा नाम की एक कॉलेज छात्रा है। वह बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन भीतर से उलझी हुई थी। समझ नहीं पा रही थी कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। फिर उसने एक मिशन स्टेटमेंट लिखा, मैं ऐसी टीचर बनना चाहती हूं जो बच्चों को प्रेरणा दे और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखूं। अब वह हर निर्णय इसी सोच के आधार पर लेती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
एक कागज उठाइए और सोचिए, मैं 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं। हो सकता है आप लिखें, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने माता पिता का आदर करे और समाज की सेवा करे। यही आपकी दिशा बनेगी। हमारे ग्रंथों में भी यही बात कही गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले यही सिखाया, पहले अपने उद्देश्य को समझो, फिर कर्म करो। आपका मिशन स्टेटमेंट आपका मार्गदर्शक कंपास बनेगा। इस आदत को अपनाने के लिए आप हर हफ्ते 10 मिनट सोचें कि आपके लक्ष्य क्या हैं। अपने कमरे में एक पोस्टर लगाइए, मैं क्या बनना चाहता हूं। यह आपको रोज याद दिलाएगा कि आपका मकसद क्या है। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है और उसमें बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और रेत भरनी है। अगर आप पहले रेत या कंकड़ भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसी तरह जिंदगी में भी अगर हम पहले कम जरूरी चीजें करते हैं तो वाकई जरूरी चीजों के लिए समय नहीं बचता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है पहले वही काम करना जो वाकई महत्वपूर्ण है, भले ही वो ज्यादा आसान या जल्दी करने वाला ना हो। महत्वपूर्ण चीजें होती हैं पढ़ाई, स्वास्थ्य, परिवार के साथ समय, आपकी ग्रोथ से जुड़ी चीजें। अर्जेंट चीजें होती हैं जैसे अचानक आई कॉल, किसी की फालतू रिक्वेस्ट या आखिरी समय की भागदौड़। दिक्कत तब होती है जब हम हर बार अर्जेंट चीजों में उलझ जाते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को टालते रहते हैं। एक बहुत उपयोगी टूल है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें 4 हिस्से होते हैं। 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम की तैयारी। 2, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, जैसे रोजाना की पढ़ाई, योगा। 3, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे फालतू कॉल्स। 4, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताना। हमें ज्यादातर अपना समय दूसरे बॉक्स में लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट चीजों में। एक उदाहरण लेते हैं। प्रिया एक वर्किंग माँ है। वह ऑफिस, घर और बच्चों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती। फिर उन्होंने तय किया कि हर सुबह आधे घंटे योग करेंगी। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एनर्जेटिक और खुश पाया। उन्होंने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अपनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर रविवार बैठकर एक छोटा सा हफ्ते का प्लान बनाइए। सोचिए, मेरे लिए इस हफ्ते सबसे जरूरी चीज क्या है। अगर कोई अचानक मूवी का प्लान बनाए और आपको पढ़ाई करनी हो तो विनम्रता से ना कहना सीखिए। हमारे देश के महान उद्योगपति श्री नारायण मूर्ति जी ने भी हमेशा महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दी, जैसे टीम का विकास, नई चीजें सीखना और समय का सदुपयोग करना। इस आदत को अपनाने के लिए थोड़ा अनुशासन चाहिए। एक साप्ताहिक योजना बनाइए और हर दिन सबसे जरूरी काम पहले कीजिए। इससे आपकी जिंदगी ज्यादा व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पहली 3 आदतें। 1, प्रोएक्टिव बनिए, यानी जिम्मेदारी लीजिए। 2, अंत को ध्यान में रखिए, यानी लक्ष्य स्पष्ट रखिए। 3, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी काम पहले कीजिए। अब आप सोचिए, आज आप इनमें से कौन सी आदत को अपनाना चाहेंगे। अब तक हमने सीखा कि कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल में लें, सही गोल सेट करें और जरूरी कामों को प्रायोरिटी दें। लेकिन जिंदगी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होती। असली सफलता तब आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा और मीनिंगफुल करते हैं। और यही सिखाती हैं अगली 3 आदतें, कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएं और साथ मिलकर ग्रो करें। चलिए शुरू करते हैं चौथी आदत से। जरा सोचिए, आप और आपका दोस्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका आइडिया यूज हो और वो चाहता है कि उसका। अगर आप सिर्फ यही सोचो कि मेरा आइडिया ही बेस्ट है तो शायद बहस या झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो आप दोनों के लिए अच्छा हो तो सब खुश रहेंगे ना। यही है चौथी आदत, विन विन सोचो। विन विन का मतलब होता है ऐसा रास्ता ढूंढना जिसमें सभी को फायदा हो, कोई भी हार महसूस ना करे। यह सोच तभी आती है जब आपको लगता है कि इस दुनिया में सबके लिए मौके हैं। इसे कहते हैं अबंडेंस मेंटालिटी। इसके उलट अगर आप सोचते हो कि या तो मैं जीतूंगा या कोई और, तो वो होती है स्कैरसिटी मेंटालिटी, जो कंपटीशन बढ़ाती है लेकिन कोऑपरेशन खत्म करती है। मान लो आपकी क्लास में एक कंपटीशन है। स्कैरसिटी मेंटालिटी कहेगी मुझे दूसरों को हराना है, लेकिन विन विन कहेगी मैं मेहनत करूंगा और अपने दोस्तों को भी एनकरेज करूंगा ताकि हम सब कुछ अच्छा करें।
विन विन के अलावा और भी माइंडसेट्स होती हैं, जैसे विन लूज, लूज विन और सबसे खराब लूज लूज। लेकिन विन विन सबसे अच्छा है क्योंकि इससे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बनते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। रमेश और सोनिया एक छोटा बिजनेस चलाते हैं। उनका क्लाइंट चाहता है कि प्राइस कम हो, लेकिन इन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। अगर रमेश सिर्फ विन लूज सोचते तो क्लाइंट को फोर्स करते, लेकिन उन्होंने विन विन सोचा। क्लाइंट को थोड़ी डिस्काउंट दी और बदले में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिया। क्लाइंट खुश, वो खुश, डील डन। आप भी अपनी लाइफ में विन विन ला सकते हैं। मान लो आपकी सिस्टर टीवी देखना चाहती है और आपको होमवर्क करना है। विन लूज में आप कहोगे टीवी बंद कर दो। लूज विन में आप चुपचाप होमवर्क छोड़ दोगे। लेकिन विन विन में आप कह सकते हो आप 30 मिनट टीवी देख लो, फिर मैं होमवर्क कर लूंगा। दोनों की बात बनी, दोनों खुश। हमारे देश के पंचायत सिस्टम में भी यही होता है। लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं और ऐसा हल निकालते हैं जिससे सबका भला हो। विन विन माइंडसेट लाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला, सामने वाले की जरूरतें और भावनाएं समझो। दूसरा, खुद की बात ईमानदारी से और रिस्पेक्टफुली रखो। तीसरा, ऐसा रास्ता ढूंढो जो दोनों के लिए फेयर हो। अगली बार जब किसी से असहमति हो तो पॉज करके सोचो, क्या कोई विन विन सॉल्यूशन संभव है? अब बात करते हैं 5वीं आदत की। पहले समझो, फिर समझाओ। सोचिए, आप अपने दोस्त से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना? ठीक वैसे ही अगर आप भी लोगों की बात बिना समझे अपनी बात कहेंगे तो कोई सीरियसली नहीं सुनेगा। इसलिए पहले पूरी अटेंशन से सामने वाले की बात सुनना सीखो। यही है एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब है सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनना। मान लो आपका भाई दुखी है, आप फटाफट बोल देते हो, अरे टेंशन मत ले, ये एम्पैथिक लिसनिंग नहीं है। इसके बजाय पूछो, क्या हुआ बताओ मुझे। फिर ध्यान से सुनो। अगर वो कहे दोस्त से झगड़ा हो गया, तो कहो, ओह ये तो बुरा हुआ, तू कैसा फील कर रहा है? अब उसे लगेगा कि आप उसे सच में समझ रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। शीला एक ऑफिस में काम करती है। उसका एक कॉलीग हमेशा कंप्लेन करता था कि बॉस अनफेयर है। पहले शीला इग्नोर करती थी, फिर उसने एम्पैथिक लिसनिंग ट्राई की। वो बोली, बताओ क्या इश्यू है, और बिना टोके पूरी बात सुनी। पता चला उस कॉलीग को लगता था कि उसका काम नोटिस नहीं होता। शीला ने बॉस से शांति से बात की और उस कॉलीग को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अब वो उसे रिस्पेक्ट करता है। हमारे कल्चर में भी ये वैल्यू है। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं, पहले सुनो फिर बोलो। डॉक्टर कलाम साहब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो स्टूडेंट्स से मिलते थे, ध्यान से सुनते थे और फिर ऐसी बात कहते थे जो दिल को छू जाती थी। जब आप एम्पैथिक लिसनिंग करते हो तो अगला स्टेप है क्लियरली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी की बात करना चाहते हो तो पहले उनकी बात सुनो। शायद वो कहें, इस बार बजट टाइट है। तब आप कह सकते हो, मैं समझता हूं, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूं घर में तो क्या थोड़ा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी पॉसिबल है? इस तरह कॉन्वर्सेशन समझदारी और रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ती है। इस आदत को प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन 10 मिनट किसी की बात बिना टोके सुनो। और जब किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो पहले उनकी बात जेन्युइनली समझने की कोशिश करो। यू विल नोटिस आपके रिश्ते पहले से गहरे और भरोसेमंद बनेंगे। अब बात करते हैं 6ठी आदत की, सिनर्जाइज करो। सिनर्जाइज का मतलब है मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाना जो अकेले पॉसिबल नहीं था। जैसे स्कूल प्ले ऑर्गेनाइज करना है। आप अच्छे सिंगर हो, आपका दोस्त बेस्ट राइटर है और एक और फ्रेंड अमेजिंग आर्टिस्ट है। अगर सब अकेले ट्राई करें तो प्ले एवरेज रहेगा, लेकिन मिलकर काम करेंगे तो वो प्ले सुपर हिट हो सकता है। सिनर्जी तब संभव होती है जब हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें और हर किसी की स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट करें। मान लो आपका कोई दोस्त आपसे बिल्कुल अलग सोचता है। आप सोच सकते हो, उसका आइडिया मेरे आइडिया को और बेहतर बना सकता है। सिनर्जी में 1 + 1 सिर्फ 2 नहीं होता बल्कि 11 हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गांव में लोग फेस्टिवल प्लान कर रहे थे। कुछ लोग ट्रेडिशनल डांस चाहते थे, कुछ मॉडर्न म्यूजिक। पहले तो टेंशन हुई, लेकिन फिर एक यंग लीडर ने सबको साथ बैठाया और बोला, क्यों ना दोनों आइडियाज को मिलाएं। रिजल्ट निकला, फेस्टिवल में दोनों चीजें थीं, सब खुश हुए और बाहर से भी लोग अट्रैक्ट हुए। हमारे देश में सिनर्जी बहुत कॉमन है। जैसे त्योहारों में कोई खाना बनाता है, कोई सजावट करता है,
कोई मैनेजमेंट करता है और मिलकर सब सेलिब्रेशन को यादगार बना देते हैं। सिनर्जी लाने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। 1, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो। 2, ओपनली आइडियाज शेयर करो। 3, मिलकर नए और क्रिएटिव सॉल्यूशंस सोचो। मान लो आपके घर में डिसाइड करना है कि छुट्टियों में कहां घूमने जाना है। कोई बीच चाहता है, कोई हिल्स। लड़ाई करने की जगह सिनर्जी से आप प्लान कर सकते हो, पहले बीच फिर हिल्स। प्रैक्टिस के लिए टीम एक्टिविटीज ट्राई करो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, गेम्स या कोई सोशल एक्टिविटी। हर किसी की स्ट्रेंथ यूज करो और देखो सिनर्जी कैसे जादू करती है। तो दोस्तों, ये थी चौथी, 5वीं और 6ठी आदतें। विन विन सोचो, पहले समझो, फिर समझाओ और सिनर्जाइज करो। इन आदतों से आप दूसरों के साथ गहन, मजबूत और खुशहाल रिश्ते बना सकते हो। अब सोचिए, इनमें से कौन सी आदत आप आज से अपनी लाइफ में आजमाना चाहोगे? अब तक हमने 6 आदतों के बारे में सीखा। कैसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करें, गोल्स बनाएं, इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दें और दूसरों के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाएं। लेकिन इन सब आदतों को फॉलो करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर हम थके हुए या बोर्ड हो जाएं, तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए 7वीं आदत हमें सिखाती है कि खुद को हमेशा फ्रेश और स्ट्रांग कैसे रखें। इस आदत का नाम है शार्पन द सॉ। इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल्स और एनर्जी को इंप्रूव करते रहो, जैसे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। अगर वो डल कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करे तो बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन अगर वो पहले कुल्हाड़ी को तेज कर ले तो काम जल्दी और आसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में 4 चीजों को शार्पन करना है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ये चारों मिलकर हमें कंप्लीट इंसान बनाते हैं। चलिए पहले फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल का मतलब है आपकी बॉडी। अगर आप हेल्थी नहीं हो तो कितने भी अच्छे गोल्स क्यों ना हो, आप टायर्ड हो जाओगे। फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हर दिन 20 मिनट वॉक करो या योगा ट्राई करो। हमारे देश में योगा तो बहुत फेमस है। सूर्य नमस्कार करने से बॉडी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है। साथ में हेल्थी खाना भी जरूरी है। जंक फूड जैसे बर्गर्स और पिज्जास कम खाओ। घर का खाना जैसे दाल, रोटी या मिलेट्स खाओ। और हाँ, भरपूर नींद लीजिए। अगर आप लेट नाइट तक फोन चलाओगे तो सुबह फ्रेश नहीं फील करोगे। एक उदाहरण लेते हैं। अजय एक बिजी सेल्समैन है। वो हमेशा क्लाइंट्स के पीछे भागता रहता था और कभी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालता था। रिजल्ट, वो हमेशा टायर्ड रहने लगा। फिर उसने डिसाइड किया कि वो हर सुबह 15 मिनट साइकिलिंग करेगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई और वो अपने वर्क में बेटर परफॉर्म करने लगा। आप भी ऐसा कर सकते हो। छोटे स्टेप्स लो, जैसे हर दिन 10 मिनट स्किपिंग करो या शाम को परिवार के साथ बैडमिंटन खेलो। अब मानसिक की बात करते हैं। मानसिक यानी आपका दिमाग। अगर आप हर दिन वही रूटीन फॉलो करोगे तो दिमाग बोर हो जाएगा। अपने माइंड को शार्प रखने के लिए कुछ नया सीखो, जैसे एक बुक पढ़ो या ऑनलाइन कोर्स करो। हमारे देश में आजकल ऑनलाइन लर्निंग बहुत पॉपुलर है। आप कोडिंग, ड्राइंग या कुकिंग भी सीख सकते हो, या पजल्स सॉल्व करो जैसे सुडोकू। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप सिर्फ स्कूल बुक्स पढ़ते हो, लेकिन अगर आप हर हफ्ते एक स्टोरी बुक पढ़ो जैसे पंचतंत्र की कहानियां, तो आपका माइंड क्रिएटिव होगा। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद हमेशा पढ़ते थे। वो कहते थे कि नॉलेज आपको पावरफुल बनाती है। आप भी हर हफ्ते 30 मिनट कुछ नया सीखने के लिए डेडिकेट करो। शायद आप YouTube पर गार्डनिंग वीडियोस देखो और अपने बालकनी में छोटा सा गार्डन शुरू करो। अब इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं। इमोशनल यानी आपकी फीलिंग्स। अगर आप स्ट्रेस में हो या लोनली फील करते हो तो बाकी आदतें फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। इमोशनल हेल्थ के लिए रिलेशनशिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, जैसे संडे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनो या अपने दोस्त को कॉल करके बात करो। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन भी ट्राई करो। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करने से माइंड शांत होता है। एक उदाहरण है, राधा एक हाउसवाइफ है। वो घर के कामों में इतना बिजी रहती थी कि अपने लिए टाइम ही नहीं था। वो इरिटेटेड रहने लगी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो हर इवनिंग अपने बच्चों के साथ पार्क जाएगी। वो वहां बच्चों के साथ खेलती, हंसती और स्ट्रेस फ्री फील करती। अब वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर है। आप भी ऐसा कर सकते हो। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वीकली मिलो या फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बातें करो।
अब आखिरी है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल का मतलब है आपका अपने पर्पस और वैल्यूज से कनेक्शन। हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी बहुत गहन है। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ मेडिटेशन और कुछ नेचर के साथ टाइम बिताते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ आपको शांति देती है। जैसे हर सुबह 5 मिनट शांति से बैठो और सोचो कि आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, या मंदिर जाओ और वहां की शांति फील करो। कम्युनिटी सर्विस भी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करता है। जैसे अपने पड़ोस में किसी गरीब फैमिली की हेल्प करो या लोकल एनजीओ में वॉलंटियर करो। एक उदाहरण लेते हैं। मोहन एक ऑफिस वर्कर है। वो हमेशा वर्क प्रेशर में रहता था। फिर उसने हर संडे को एक लोकल स्कूल में बच्चों को फ्री मैथ सिखाना शुरू किया। इससे उसे पर्पस मिला और वो फुलफिल्ड फील करने लगा। आप भी ऐसा कर सकते हो। शायद आप अपने एरिया में ट्री प्लांटेशन ड्राइव ज्वाइन करो, या हर दिन 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखो कि आप किन चीजों के लिए थैंकफुल हो। शार्पन द सॉ का मतलब है बैलेंस। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो। मान लो आप एक वीक में 2 घंटे एक्सरसाइज, 2 घंटे पढ़ते हुए, 2 घंटे परिवार के साथ और 1 घंटा मेडिटेशन करते हुए। इससे आप सभी दिशाओं में मजबूत बनोगे। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद इसका पूर्णक उदाहरण है। वो शारीरिक रूप से फिट थे, मानसिक रूप से तेज थे, भावनात्मक रूप से दयालु थे और आध्यात्मिक रूप से गहरे थे। इस आदत को शुरू करने के लिए एक छोटा प्लान बनाओ। हर हफ्ते 4 क्षेत्रों के लिए एक गतिविधि चुनो। जैसे मंडे को वॉक, ट्यूसडे को बुक रीडिंग, वेंसडे को फैमिली मूवी नाइट और संडे को प्रेयर। धीरे धीरे ये एक्टिविटीज आपकी आदत बन जाएंगी। तो दोस्तों, 7वीं आदत हमें सिखाती है कि खुद को रिचार्ज करना कितना जरूरी है। जब आप शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से खुश और आध्यात्मिक रूप से शांत हो, तो बाकी 6 आदतें फॉलो करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमने 7 आदतों का ये खास सफर पूरा कर लिया। अब वक्त है कि हम पीछे मुड़कर देखें और समझें कि इन आदतों ने हमें क्या सिखाया। हर आदत हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा है और मिलकर ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। चलो इन 7 आदतों को थोड़ा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पहली आदत थी प्रोएक्टिव बनना। ये हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखो। प्रॉब्लम्स की शिकायत करने की बजाय उन चीजों पर फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी आदत थी एंड को माइंड में रखना। यानी पहले डिसाइड करो कि आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो और फिर उसी डायरेक्शन में काम करो। तीसरी आदत थी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इससे हमने सीखा कि इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दो ताकि तुम्हारी जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल रहे। ये तीनों आदतें हमें खुद को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती हैं। फिर हमने सीखा दूसरों के साथ कैसे बेटर रिलेशनशिप्स बनाएं। चौथी आदत थी विन विन सोचना। इससे हमने जाना कि हर सिचुएशन में ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिसमें सब खुश हों। 5वीं आदत थी पहले समझो फिर समझाओ। यानी एम्पैथिक लिसनिंग से दूसरों की फीलिंग्स समझो और फिर अपनी बात क्लियरली रखो। छठी आदत थी सिनर्जाइज। इससे हमने सीखा कि दूसरों के साथ मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाओ जो अकेले पॉसिबल नहीं था। और आखिरी 7वीं आदत थी शार्पन द सॉ। यह हमें सिखाती है कि अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखो ताकि आप हमेशा एनर्जेटिक और फ्रेश रहो। इन 7 आदतों का जादू ये है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो तो एंड को माइंड में कैसे रखोगे? और अगर इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो विन विन सॉल्यूशंस कैसे ढूंढोगे? हर आदत अगली आदत को स्ट्रॉन्गर बनाती है और 7वीं आदत तो जैसे इन सबका फ्यूल है। अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करोगे तो बाकी आदतें फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। ये आदतें हमारी कल्चर से कितना मैच करती हैं। हमारे देश में हम ड्यूटी यानी धर्म को बहुत महत्व देते हैं। प्रोएक्टिव होना और एंड को माइंड में रखना तो जैसे हमारा धर्म ही है। हमें सिखाया जाता है कि अपने गोल्स के लिए मेहनत करो, लेकिन सच्चाई और वैल्यूज के साथ। विन विन सोचना हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा है जहां सबका भला सोचा जाता है। एम्पैथिक लिसनिंग और सिनर्जी हमारे त्योहारों में दिखता है जहां सब मिलकर खुशी मनाते हैं। और शार्पन द सॉ तो हमारी योग और मेडिटेशन ट्रेडिशंस का मूल है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बैलेंस बनाओ और सही काम करो।
ये आदतें हमारी कल्चर को मॉडर्न तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपका सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना। प्रोएक्टिव बनकर आप डिसाइड करते हो कि डेली 4 घंटे पढ़ाई करोगे, चाहे कितने डिस्ट्रैक्शंस आए। एंड को माइंड में रखकर आप सोचते हो, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा जो सोसाइटी की सर्विस करे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करके आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे करंट अफेयर्स और पॉलिटी को प्रायोरिटी देते हो। विन विन सोचकर आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप बनाते हो ताकि सब एक दूसरे की हेल्प करें। एम्पैथिक लिसनिंग से आप अपने टीचर्स की एडवाइस सुनते हो। सिनर्जाइज करके आप ग्रुप में डिफरेंट आइडियाज कंबाइन करते हो, जैसे मॉक टेस्ट्स। और शार्पन द सॉ से आप डेली योगा करते हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हो और फैमिली के साथ टाइम बिताते हो। रिजल्ट, आप कॉन्फिडेंट हो और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपकी बारी है। इन आदतों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आज से ही शुरू करो। टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम से परफेक्ट करने की जरूरत नहीं। आज एक छोटा स्टेप लो, एक डायरी लो और लिखो, मैं इस वीक प्रोएक्टिव बनूंगा। हर दिन एक स्मार्ट चॉइस बनाऊंगा, जैसे गुस्सा कंट्रोल करना। या एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ, मैं एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग इंसान बनूंगा। हर वीक एक नई आदत ट्राई करो। धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी। चाहे आप प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट, ये आदतें आपको अपने गोल्स तक ले जाएंगी। अगर आप और मोटिवेशन चाहते हो तो हमारे देश के ऑथर्स जैसे शिव खेरा की बुक यू कैन विन पर हो, या ऑनलाइन वीडियोस देखो जो पर्सनल ग्रोथ की बात करते हो। लेकिन याद रखो, नॉलेज तभी यूजफुल है जब आप एक्शन लो। तो आज से प्रॉमिस करो, मैं हर दिन अपना एक बेटर वर्जन बनूंगा। और हाँ, इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी बातों को इतने प्यार से सुना। बस इन आदतों को अपनाओ और चलते रहो। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर इनक्रेडिबल जर्नी।